जब रावण की सेना को यह समाचार मिला कि श्री राम ने समुद्र पर पत्थर तैरा दिए हैं, तो यह बात आग की तरह पूरी लंका में फैल गई। हर गली, हर चौक और हर सभा में केवल एक ही चर्चा थी, यह वनवासी राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे तो महान चमत्कार करने वाले हैं। लंका के लोग आपस में कहने लगे कि जिसने केवल अपने नाम से पत्थरों को तैरा दिया, उसके सामने रावण की शक्ति भी क्या टिक पाएगी। यह बातें धीरे धीरे रावण के कानों तक पहुंच गईं। जैसे ही रावण ने सुना कि उसकी ही लंका में एक वनवासी राम की महिमा का गुणगान हो रहा है, उसका अहंकार जाग उठा। उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। रावण ने सोचा, मेरी ही लंका में मेरी तुलना किसी वनवासी से की जा रही है। अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए रावण स्वयं समुद्र के उस पार पहुंचा। वह अपने साथ कई लंकावासियों को भी ले आया ताकि सब उसकी शक्ति देख सके। रावण ने समुद्र किनारे खड़े होकर एक बड़ा भारी पत्थर उठाया। पत्थर को हाथ में लेकर वह बोला, तुझे श्रीराम की सौगंध है, तुझे तैरना ही होगा। यह कहते हुए रावण ने भी श्रीराम का नाम लिया और उस पत्थर को धीरे धीरे जल में रख दिया। और फिर एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। वह पत्थर भी जल की सतह पर तैरने लगा। यह देखकर लंकावासियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुख से एक साथ निकल पड़ा, हमारा राजा भी अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। उनके मन में विश्वास बैठ गया कि रावण भी किसी से कम नहीं है। वे समझने लगे कि यदि राम चमत्कार कर सकते हैं तो उनका राजा रावण भी वही कर सकता है। लेकिन सत्य तो यह था कि पत्थर रावण की शक्ति से नहीं, बल्कि श्रीराम के नाम की महिमा से तैरा था। जहां भक्ति विनम्रता सिखाती है, वहीं अहंकार विनाश का कारण बनता है। सच्ची शक्ति पद, बल या घमंड में नहीं, बल्कि प्रभु के नाम और भक्ति भाव में निहित होती है। फिर भी अहंकार में डूबा रावण यह सत्य समझ न सका। यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। और यही कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा नाम होता है और नाम से भी बड़ा होता है विनम्र भाव। जय श्री राम। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।